जो पिछले पीरियड में मटेरियल खरीद के लाए होंगे, क्या उसकी कीमत अब वाले इनपुट जो हमने इस पीरियड में देना है मटेरियल, उसकी कीमत बराबर होगी? नहीं। अगर तो मेथड है FIFO तो बराबर नहीं होगी, नॉर्मली होती नहीं है बराबर। लेकिन अगर EFCO मेथड है तो फिर तो सारे के सारे एक ही जैसे हैं, तो फिर ट्रीट भी उनको एक जैसा ही किया जाएगा जैसे अभी यहाँ पे किया है। लेकिन अगर वो मेथड मेंशन कर दे कि FIFO है, तो इसका मतलब है कि जो ओपनिंग वाले पड़े हैं वो किसी और रेट वाले, जो अब का इनपुट है ये किसी और रेट वाला, जो आउटपुट मिला है ये दोनों का मिक्सचर है। जो आउटपुट में यूनिट्स होंगे उनमें कुछ यूनिट्स का रेट और होगा, कुछ का रेट और होगा। वो रेट जो डिफरेंस आया है हमने उनको रखना भी अलग अलग है, और जब अलग अलग रखेंगे तो इनका फॉर्मेट यहाँ पर अलग अलग ही बनेगा। तो जो आपके ओपनिंग की कॉस्ट होगी जो पिछले पीरियड से आई है, उसमें सिर्फ वही कॉस्ट ऑब्जॉर्व करवाई जाएगी, और जो आपके इस पीरियड में शुरू और इसी पीरियड में एंड हुए हैं, इनके ऊपर इन्हीं की कॉस्ट को ऑब्जॉर्व करवाया जाएगा। ये होगा FIFO के केस में। तो FIFO के मेथड में आप सिर्फ एक चीज में यहां पर चेंज कर लें, मेथड है दूसरा, मेथड है जी FIFO मेथड। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर आप कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन को स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में। completed units अब ये जो कंप्लीटेड यूनिट्स वाली लाइन है ये अब दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि इसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स भी होंगे, और दूसरा होगा स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स होंगे और एक स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी। कंप्लीटेड यूनिट्स वाले कंप्लीट तो हो गए हैं, वो लिखे वैसे ही, पता है कि 26,500 जैसे कि पिछले क्वेश्चन में थे, ये कंप्लीट तो हुए, बट इनमें से 4,000 अलग हो जाएंगे और रिमेनिंग 22,500 अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो बचे पड़े हैं वो अप वाले होंगे, क्योंकि क्लोजिंग छोटा है, इनपुट ज्यादा है, तो जो बचे हैं वो अप वालों में से होंगे, और जो ओपनिंग वाले हैं उनका डिफरेंट रेट होगा, तो हमने उनको इनके अंदर मिक्स नहीं करना। तो जब मिक्स नहीं करेंगे तो ये फिर दो हिस्सों में ब्रेक होगा। अब जब फॉर्मेट इसका बनाया जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, अगर आप देखें तो जो फॉर्मेट इक्विवेलेंट यूनिट्स का सेम वही फॉर्मेट इवैल्यूएशन का, सेम वही। कंप्लीटेड यूनिट्स तो यहाँ भी कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, यूनिट्स है तो यूनिट्स भी वही, बस ये वाली पर यूनिट कॉस्ट उनके साथ आ गई। ऐसे ही जब FIFO में आएंगे तो अब यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, दो हिस्सों में उसे स्प्लिट किया जाएगा, मटेरियल के एतबार से कितना, कन्वर्जन के एतबार से कितना, फिर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, और फिर क्या आ जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर जब पूरी इमेज इकट्ठी करेंगे तो फिर अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस है तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने उसे
लॉक किया हुआ है लॉसेस को, अलग से समझ लिए कि उनकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, कैसे करना है, अब नॉर्मल लॉस क्या है, अब नॉर्मल गेन क्या है, जब फॉर्मेट में लेके आएंगे तो वो फिर इसके नीचे आ जाएंगे। तो अब इसके लिए क्वेश्चन लिखें, और इसके कॉस्ट पर यूनिट के लिए जस्ट हमने क्या करना है, करंट पीरियड कॉस्ट लिखनी है, क्योंकि करंट पीरियड कॉस्ट ही इसमें लेके आनी है, बाकी इसमें कोई ओपनिंग वाली नहीं लेके आनी। मतलब इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो इसका कॉस्ट पर यूनिट ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने वैरायटी नंबर 3 में पढ़ा था कि जस्ट करंट पीरियड कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देंगे जितने कंप्लीट हुए होंगे और जितने आपके पास जो है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के अंदर पड़े होंगे। तो क्वेश्चन जो पहले वही करते हैं। वैरायटी चेंज कर, अब की बार अभी मटेरियल के एतबार से रोक के करवाऊं या वो भी कुछ 60% 70% पे ले आऊँ, या जैसे पहले करवा रहे थे, क्योंकि अभी मैंने मटेरियल में परसेंटेज नहीं बोली, अभी मैंने मटेरियल 100% ही रखा है। तो फाइफो का एक दफ़ा मटेरियल 100% रख के करवा दूं या उसमें अभी 40% 60%, मुंह में क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन ही हम करते हैं, क्योंकि पहले के एतबार से वही है। अब इसी क्वेश्चन को हमने किस मेथड से करना है, फाइफो के मेथड से करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास सेम यही है, लेकिन मेथड अब क्या हो गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड है। तो अब इसके केस में सबसे पहले वही डायग्राम अपने आप को समझाने के लिए कि P1 है, इनपुट में कितने आए 25,000, ओपनिंग में कितने पड़े थे 4,000 ओपनिंग में, और क्लोजिंग में कितने 2,500, और आपके पास जो है आउटपुट 26,500। लेकिन अब ये 26,500 सीधा सीधा नहीं, क्योंकि हमने कौन सा कॉम्प्लीटेड लिखने हैं। अब ये 4,000 अलग हो जाएगा, ये वाला 25,000 अलग होगा, मतलब जो इनपुट में। अब इसमें जब 4,000 पे आएंगे तो हमने इनको अलग ट्रीट करना है। फिर ये देखेंगे कि 25,000 जो है इनमें से 2,500 बचे हैं, तो जो हमारे स्टार्टेड एंड कंप्लीटिंग होंगे वो जस्ट इन्हीं में से होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करें। जल्दी से फॉर्मेट बना लो। बस पहले इतने ही बना लीजिएगा। कंप्लीटेड यूनिट्स को खत्म करना है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, फिर स्टार्टेड एंड कंप्लीटिंग, और फिर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। एक नई चीज ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूं कि जो अब एडिशनल आई है फाइफो मेथड में, वो है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के एतबार से अलग और कन्वर्जन के एतबार से अलग। अभी तक मैंने वैसे मटेरियल को नहीं छेड़ा, कन्वर्जन को ही हम लेके चल रहे हैं। तो मटेरियल के एतबार से और कन्वर्जन के एतबार से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। उसके बाद आ जाएगा स्टार्टेड, बाकी ब्लू से जो फॉर्मेट पहले था, मतलब कि स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड वो आ जाएगी। और इसके बाद
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के एतबार से और कन्वर्जन के एतबार से। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने? 4000। यहां आ जाएंगे उसके यूनिट्स 4000। मटेरियल के एतबार से स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी? 100%। तो क्या यहां पर लिखने की जरूरत है? यहां पर लिखने की जरूरत है 100% या समथिंग? क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि ये जब क्लोजिंग बना था, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि 70% या 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, क्योंकि खामोश है। तो मतलब मटेरियल के इतबार से ये 100% कंप्लीट पिछले पीरियड में ही था, तो मटेरियल मजीद इस पे नहीं लगा, तो मटेरियल यहां पर भी नहीं आएगा, तो मटेरियल यहां पर नहीं आएगा। कन्वर्जन के इतबार से ये पिछले पीरियड में, क्वेश्चन में ओपनिंग में देखें कितने परसेंट लिखा है? 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, तो मतलब कि 40% इस पीरियड में ये तैयार हुआ होगा, तो यहां 40% आएगा। इस करंट पीरियड में इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितने परसेंट थी? 40%, क्योंकि 60% पिछले में हो गई, 40% इसमें होगी, तो कितना बना? 1600। तो पिछले में कितना था? 2400। तो 1600 यहां पर तैयार हुआ, तो हो गए 4000 पूरे। तो ये 1600 यहां पर लिखा गया, ये हमारे ओपनिंग हो गए पूरे। अब स्टार्टेड एंड कंप्लीटिंग में जब आएंगे, उसमें आप ये लिख लेंगे आउटपुट में कितने यूनिट्स? 26500 माइनस 4000 चले गए ओपनिंग वाले, तो बाकी इसका मतलब है कि इसी पीरियड में शुरू और इसी में ही खत्म हुए होंगे। वैसे काउंट करने तो वैसे कर लो। ओपनिंग आप क्या करें? ओपनिंग को लेस कर दें, किस में से? आउटपुट में से। जो बन के निकल चुके हैं उनमें से ओपनिंग वाले खत्म कर दें, तो इसका मतलब होगा कि जो इसी पीरियड में शुरू हुए और इसी में खत्म हो, बाकी वो आ जाएंगे। तो कितने आए? 22,500 इसी पीरियड में शुरू और इसी पीरियड में खत्म हुए हैं, मतलब बन के कंप्लीट हुए। ये हर लिहाज से 100% मटेरियल के एतबार से भी और कन्वर्जन के एतबार से, बाकी तो सेम वैसे के वैसे ही। इसके बाद क्लोजिंग में कितने बचे पड़े हैं? मटेरियल के एतबार से, कन्वर्जन के 80%, तो यहाँ 2500 और 2000 जमा कर लें। और यहाँ पे 24 और ये चेक कर लीजिए। अगेन देख लीजिएगा 26,100 पहले वही लिखा। अब ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स। यहां तक किसी को कोई भी मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते। यहां पर प्रॉब्लम बन सकती है और ये वाले पॉइंट, जब पिछले पीरियड में क्वेश्चन के अंदर ये इमेज क्लियर है कि ओपनिंग 60%, ओपनिंग है 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, मतलब मटेरियल के लिहाज से वो 100% पूरा है, तो फिर मटेरियल तो इस पीरियड में कोई लगा ही नहीं होगा। तो किसी भी यूनिट के ऊपर, ओपनिंग के किसी भी यूनिट के ऊपर मटेरियल नहीं आया, तो हमने नहीं लिया मटेरियल में। कन्वर्जन 40% लगी होगी, क्यों? क्योंकि 60% पिछले पीरियड में थी। कितने यूनिट्स के ऊपर? 4000, उसका 40% वो आ गया, वो इस पीरियड में थी। बाकी जो इसी पीरियड में स्टार्ट, इसी में एंड हुए वो वाले, और उसके बाद जो है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में इसी पीरियड के अंदर तैयार हो चुके, जिनके ऊपर मटेरियल और कन्वर्जन लग चुका, वो ये यूनिट्स। इसके बाद इसकी निकालनी कॉस्ट पर
कॉस्ट पर यूनिट। जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो मटेरियल के एतबार से और कन्वर्जन, तो सिर्फ इसमें करंट पीरियड कॉस्ट आएगी और कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये जो सब कुछ निकाला है ये करंट पीरियड का ही निकाला है कि करंट पीरियड में कन्वर्जन कितनी लगी, करंट पीरियड में मटेरियल और कन्वर्जन कितने लगी जो इसी पीरियड में शुरू और इसी में एंड हुए। अच्छा, ये भी माइंड में आ सकता है कि सर जो पहले ओपनिंग वाले थे उनकी कन्वर्जन किस रेट से लेनी है? भाई अगला इसका आंसर ये है कि वो कन्वर्जन किस पीरियड में हुई है, इसी पीरियड में, तो जो कन्वर्जन पर यूनिट इस पीरियड की आएगी इनके ऊपर भी वही लगेगी, बस हमने यूनिट्स को अलग करना था। तो यहाँ पर कंप्लीट कॉस्ट करंट पीरियड कॉस्ट कितनी 500,000 और 40,000। अब आ जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट्स, वो है 25,000 और 26,100। कितना निकला है पर यूनिट? 20 और 36.0। अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन जब बनेगी